इन 2 दिन को आप लोग देखिएगा। इस दिन आपको क्या पता है कि आपने राउंड लेवल को क्या किया है, ब्रेक किया है। अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, अगर मैं दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि इस दिन को मैंने ट्रेड किया था, दावा क्या करना है क्योंकि मैंने देखा हुआ है। तो इस दिन और इस दिन, ये 2 दिन में अगर आप ट्रेड पैटर्न को देखेंगे, क्या देखेंगे? ट्रेड पैटर्न को। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेड पैटर्न वो सही है जहाँ आपको शांति से चीज़ें मिल जाए। भाई अगर एक चीज़ बताओ, कौन-सी पारी ज़्यादा एफिशिएंट है? कौन-सी पारी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसमें आप बिल्कुल एक कैच नहीं छूटा है और जिसमें आपके दिन भर कैच ही छूट रहे थे? सर ये कॉन्सेप्ट समझा मैं आ गया अच्छे से एंड बहुत बड़े समझ में आ गया, पर कि फेक ब्रेकआउट में फँसने से कैसे बचें? एक सवाल है, फेक ब्रेकआउट में बचने से कैसे बचें? फेक ब्रेकआउट हमेशा क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड बात है। यानी कि हम बाद में कह रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट हो गया। जैसे ये वाला ज़ोन को देखिए ज़रा, ये वाला ज़ोन को देखो। आप लोग यहाँ पर आए, नीचे की तरफ आए ना ये वाला, उसके बाद हम ऊपर की तरफ चले गए। अब मुझे बताइए, एक बात बताने की कोशिश करिए, राजन ठाकुर साहब, हेलो जी, हेलो। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। एक ब्रेकआउट और सब ब्रेकआउट की कहानी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब हम लोग नीचे आए, इसी को तो हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं ना, इसी जोन को फेक ब्रेकआउट, कि 25,000 के नीचे गए और उसके बाद ऊपर की तरफ चले गए, यही फेक ब्रेकआउट होता है। उसके बाद जब हम यहाँ से नीचे आए हैं दोस्तों, तो अगर आप लोग याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये 2 दिन याद करिए। मैं कह रहा हूँ आपको, इन 2 दिन में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिला है। क्यों मिला है, कैसे मिला है, इसको समझने की अब कोशिश करें। यही बताऊँ या पहले पुराना बता दूँ? जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखनी है, यहाँ पर भी वो दिखेंगी, आगे भी दिखेंगी, पीछे भी दिखेंगी, हर जगह दिख जाएँगी। लेकिन आपको करना क्या है, वो गड़बड़ करने की जब आदत होगी, तो आप वही करते रहोगे। इस चीज़ को आप लोग समझिए। तो मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा था, वो मैं अपने तरफ से नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ थोड़ा पुराने साल में। पुराने साल में देखिए क्या चीज़ें हुई है। मैं क्यों कहता हूँ पीछे देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने पुरानी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक आप आगे काम कैसे करेंगे? केवल गलतियाँ ही नहीं, दौर देखना पड़ेगा। भाई अगर आप भारत के इकोनॉमिस्ट के तरीके से, अगर आप भारत के डेवलपमेंट्स के लिए कुछ काम देखना चाहते हो या किसी गाँव का आपको डेवलपमेंट करना है, तो आप उस गाँव को डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप लोगों का टारगेट होगा कि भाई यहाँ रोज़गार डेवलप, अगर यहाँ पैसा डेवलप आना शुरू हो गया, पैसा बनना शुरू हो गया, तो चीज़ें सुधर जाएँगी। पैसा बनने के लिए आप क्या देखोगे? यहाँ के लोग पहले क्या पैटर्न पर काम कर रहे हैं? यहाँ के लोग पहले-पहले क्या करते आए हैं? क्या पहले कभी इस किसी ने बिज़नेस शुरुआत की है? अगर कोई किसी ने की है, तो सबसे पहले आप उसी को पकड़ने जाएँगे कि भाई तू ही शुरू कर, क्योंकि तूने पहले भी शुरू किया था। कोई बात नहीं, उस समय असफल हुआ था, लेकिन अब शुरू हो जाएगा। किसी भी जगह की डेवलपमेंट्स को करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, केवल हवा में डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। यही बताओ प्लीज़। अच्छा, एक सवाल आया है, यही बताओ प्लीज़। तो उन्होंने कहा है, रेशमा जी कह रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको 2 दिन का चार्ट दिखाता हूँ। ये लाइन इसमें ड्रॉ रहेंगी, आप लोगों को पता है क्यों खींची है ये लाइन? इसका सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये राउंड लेवल है 25,000 का, ठीक है? चलो यहीं बता देता हूँ, उसके बाद पीछे भी ले चलूँगा, ठीक है? आप लोग चिंता ना करें। देखिए, जो मैंने समझाना है, जो मेरे टॉपिक के एग्ज़ाम्पल है, वो मैंने करवाना ही करवाना है, क्योंकि वो उन्हीं तरीके से आप सीख सकते हैं। वरना क्योंकि आपको ये भी एग्ज़ाम्पल दिख रहा था, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन पीछे भी आपको चलना ही पड़ेगा, बिना उसके चले आपके काम नहीं होने वाला है, ठीक? यहाँ पर आइए। इस दिन को नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी निकालिए ज़रा और नोटबुक में लिखिए, ताकि आप लोग भी स्वयं से, जब मैं बता रहा हूँ, उसके बाद का चार्ट आपने देखना है। तो पहली तारीख जो हमें मिली है, 25 जुलाई, कौन-सी तारीख है? 25 जुलाई है, ठीक है? एक वो फेक ब्रेकआउट वाले भाई, आपको भी एक कहानी समझा दूँगा अभी, आप लोग ज़रा आ जाएँ। ये 25 जुलाई है और ये है 28 जुलाई। इस बीच में क्या था, 2 दिन गैप रहा होगा ना, सैटरडे, संडे रहा होगा, 25 के बाद 26, 27 सैटरडे, संडे और 28 को चार्ट खुला है, ठीक है? यानी कि 25 और 28, ये 2 चार्ट हमने देखने हैं, जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पर आपको ट्रेड दिखेंगे। दूसरी एग्जांपल बात, ये मैं किस बेस पर कह रहा हूँ? डब्ल्यूटीआई के बेस पर कहूँगा, जो आप लोगों को एग्जांपल है। एक ये वाला दिन भाई, जिस दिन आपको ये फेक ब्रेकआउट की तरह चित्र दिख रहा है ना, उस सिनेरियो को ज़रा देखिए। ये है 18 जुलाई का। 5 मिनट का चार्ट निकालिए। सबसे पहले 18 जुलाई को ही देख लेते हैं, ठीक है? 18 जुलाई तो वैसे टॉपिक का हिस्सा था नहीं, पर किसी ने सवाल पूछ लिया तो पूछ लेते हैं, मैं 18 जुलाई को भी चल लेते हैं। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, तो आप लोग बेझिझक होकर पूछिए। और अगर कोई एक्सरसाइज़ के लेवल पर काम करना चाहता है, तो वो आदमी
व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कहाँ है? इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? उसमें कोई पैसे-वैसे नहीं देने हैं, बशर्ते मैं ही आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जहाँ पर आपको लोगों को बहुत सारी मदद मिलेगी। अब 18 जुलाई का चार्ट देखिए, कई सारे लोग क्या कहेंगे? 18 जुलाई का चार्ट देखेंगे। 18 जुलाई को आपको क्या दिखा? फेक ब्रेकआउट, जो मैं कह रहा था डेली चार्ट पर, जिसने उसको फेक ब्रेकआउट कह दिया, लोग कई बार कह देते हैं। अब 18 जुलाई का चार्ट देखने की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। 18 जुलाई से पहले क्या हो रहा था, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 18 जुलाई से पहले अगर आप लोग 17 का चार्ट देखेंगे, तो 17 को हम लोग ऐसे आए और यहाँ से इस तरीके से सीधा नीचे आए। लो को हमने लास्ट टाइम, ये लो बना था, 122 का लो बना हुआ था, उसको हमने ब्रेक किया। 18 जुलाई का है, ठीक है? आगे देखो जरा। 18 जुलाई को हुआ क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। 18 जुलाई को केवल और केवल यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग 18 जुलाई का लाइव भी देखेंगे ना, वहाँ पर भी मैंने क्या कहा है? मैंने कई लोगों को कहा है कि जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, ध्यान से सुनिए, जिसने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, वही ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मैंने कहा था कि इस लेवल पर आपको एंट्री नहीं बनानी है, 25,000 पर। उस समय एक लोग कोई हमारे साथ लाइव में जुड़ते थे, शायद आजकल नहीं जुड़ते हैं वो, उनसे भी मेरी उस समय बात हुई थी। उन्होंने कहा यहाँ पर तो ट्रेड बिल्कुल बन रहा है। मैंने कहा अगर यहाँ पर ट्रेड बन रहा है तो एसएल कहाँ है? उस समय का भी लाइव आप लोग देख सकते हैं, 18 जुलाई का। ठीक है? क्यों कहा, क्या कहा, इसको समझिए। यहाँ पर ट्रेड क्यों था? यहाँ पर ट्रेड क्यों था इस वाले ज़ोन में? सीधा उठते कैंडल खुलते ही ट्रेड क्यों नहीं था? इस सब चीज़ को समझिए। डब्ल्यूडीआई क्या कहता है? मान लो आप नेगेटिव सिनेरियो में जा रहे हैं, आपको नेगेटिव दिख रहा है चार्ट, ठीक है? आपको नीचे की साइड का ट्रेड लेना है। कहाँ का ट्रेड लेना है? नीचे की साइड का लेना है। वीकली चार्ट कह रहा है नीचे, डेली चार्ट कह रहा है नीचे, इंट्राडे आपको नीचे का लेना है। लेकिन आपको ये जानकारी है कि यहाँ पर क्या है? एक राउंड लेवल है 25,000 का, ठीक? अब आपने इंट्राडे में क्या देखा कि भाई हमें तो डाउन साइड का ट्रेड लेना ही है, लेकिन नीचे क्या है? राउंड लेवल है 25,000 का, जहां पर से हम सपोर्ट ले सकते हैं। आपने देखा कि यह सेटअप बन रहा 80 के पास, हो सकता है 40-50 पॉइंट मिल जाए। आपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, डाउन मोमेंटम, डाउन साइड के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया यहाँ पर। आप यहाँ से पहले राउंड में पहुंचे, यहाँ पर 40 के आसपास ग्रीन कैंडल बनी, आप लोग इसमें शामिल हुए और आप लोगों ने देखा 25,000 के आसपास पहुंच गए। कई लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर लिया होगा, कई लोग बैठे रहे होंगे, देख रहे होंगे मार्केट क्या करता है। मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो ये गलती से आया हुआ है नीचे। गलती से का मतलब क्या है? गलती से आया है या मार्केट नीचे ही आ रहा था। लेकिन जो आदमी 25,000 पर ट्रेड लेने के लिए तैयार बैठा होगा, उसकी कंडीशन को समझिए। अगर वो यहाँ पर ट्रेड लेता है तो एसएल कहाँ लगाएगा? एसएल उसका लगेगा यहाँ। ये कहाँ है? ये वाला, ये पॉइंट। अब इतना बड़ा एसएल वो लेगा? नहीं ले पाएगा। इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाएगा। लेकिन कई लोग पूछेंगे अब कि भाई यहाँ से तो नीचे गया है, कैसे ट्रेड ले लेंगे? मेरे को यही आप लोगों को समझाना है। हो गया है, इसके भरोसे नहीं रहना है। नहीं हो गया है नहीं, जो होने वाला किस तरीके से होता है उस पर फोकस रखना है। नहीं, जाकिर खान ने 19,000 टिकट बेच दिए, वो उनकी अचीवमेंट है, उन्होंने मेहनत की, लेकिन कोई 15 साल उस तरीके से घिसने को तैयार ही नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अगर आपको समझ आ रहा है, मैं क्या कह रहा था कि जिस आदमी ने यहाँ ट्रेड लिया होगा, वो तो बैठा हुआ होगा ट्रेल करते हुए, देख रहा होगा क्या करना है, क्या क्या पैटर्न बनता है, वो तो नीचे की तरफ जा रहा है। इस आदमी के लिए तो सही है, इस आदमी के लिए तो सही बात है, लेकिन जो आदमी यहाँ पर केवल बैठेगा, वो आदमी अपना एसएल कहाँ है? उस इस वाले के लिए एसएल क्या है? ये है। कितना एसएल है? छोटा है। 60 पॉइंट पर निकल गया, 20 पॉइंट का तो इंडेक्स का ही एसएल है। अगर उस तरीके से देखेंगे तो ये एसएल आपका निकल कर कितने का आएगा? 10 पॉइंट का भी एसएल नहीं आ रहा। 700 के रिस्क में आपको इतना मिल गया। आपका टारगेट कहाँ था? आपका टारगेट तो पहले यही रहा होगा, उसके बाद नीचे आ गया। ये टारगेट हमारा सभी का लोगों का था, ये वाला 25,000 वाला। लेकिन ये नीचे के गलती से मिल गए 40 पॉइंट, गलती से मिले या नीचे की तरफ हम गिर गए। यहाँ पर से इसी तरीके की कैंडल ऊपर की तरफ भी बन सकती थी, कोई बड़ी वो वाली बात नहीं है। ठीक है? आप लोग इसको समझ गए। अब एक चीज पर और आइए। अब जो दो कहानी मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूं, उसको समझने के लिए आओ। ये तो क्या है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगले दिन हुआ क्या है? अगले दिन का सिनेरियो देखिए। अगले दिन का सिनेरियो अगर आप लोग देखेंगे, तो पहली कैंडल बन गई बहुत बड़ी, ठीक है? उसके बाद हम वोलेटाइल हो गए। उतनी बड़ी कैंडल के बाद कोई ट्रेड लेने जाएगा तो उसकी बैंड वैसे ही बजेगी। तो उसके बाद वो नीचे गया, नीचे के बाद हम बहुत तरीके से बाउंस बैक होकर ऊपर आ गए। तो ये मत कहना कि इस बाउंस बैक में भी मैं ट्रेड ले लेता, क्योंकि यहाँ पर बाउंस बैक का कोई रीजन नहीं है। 919 से क्या बाउंस बैक लेते? यहाँ इस बाउंस बैक में आप लोग सोचते कि इसके पास रेजिस्टेंस लेगा, हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट उसी का ऊपर चले गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, दूसरे दिन कुछ नहीं था जब ये ग्रीन कैंडल बनी है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल 25,000 के ऊपर ही बनती तो अब हम इसमें कोई अनुमान लगा पाते। याद रखिएगा, मैं कोई भी वो बात नहीं बोलता हूँ कि जो आगे दिख रहा। देखिए मेरे लिए बोलने में कितना आसान है कि यहाँ से नीचे चले जाओ ट्रेड ले लो, अब यहाँ से ऊपर देख लो ट्रेड ले लो, ये बोलना बहुत आसान है। लेकिन ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये क्यों सिखाऊं?
टाइम फ्रेम 5 मिनट का है चंचल जी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। याद रखिएगा, मैं वही बात बोलता हूँ जो संभव हो सके, जो हम कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग ट्रेड ले लो। आप लोग देख रहे हैं कि हम 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुए, उसके बाद नीचे आ गए। मेरे भाइयों, इस कैंडल पर किसी की दम नहीं होगी ट्रेड लेने की, ठीक है? इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। कोई कुछ भी कहे, आपको शांत रहना है, याद रखिएगा। हाँ, अगर मार्केट, याद रखिएगा, अगर बाजार इस लो के आसपास रुकता है, ऐसे आकर के आता, यहाँ पर कंसोलिडेट इस तरीके से करता और इस कंसोलिडेशन में नीचे की तरफ जाता, तब आपको इजीली ट्रेड यहाँ पर उपलब्ध होता, क्योंकि आप प्रीवियस डे को 25,000 के लेवल को नीचे ब्रेक करके आए हैं। अब मार्केट ने क्या किया? पहले तो चलो यहाँ ओपनिंग हुई, बहुत बढ़िया बात है। ओपनिंग कहाँ हुई? 25,000 के आसपास हुई। आप चले गए 25,040 तक, ठीक है? जो लोग सोच भी रहे होंगे कि नीचे जाएगा, उनकी बैंड वैसे ही बच गई, क्योंकि ऊपर की साइड भी चले गए। भाई, जिन लोगों का 25,000 के आसपास ऐसे लगाकर बैठे होंगे, उनके लिए ऊपर चले गया। अब आप बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, राउंड लेवल पर रुकते भी नहीं है, ब्रेकआउट पॉइंट पर रुकते भी नहीं है, कंसोलिडेशन पॉइंट पर रुकते भी नहीं है, फिर नीचे आते हैं और बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्लियर कट वॉलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट को दूर से देखना है, बस क्या हो रहा है, इसमें घुसने की गलती मत करना। अब इंपॉर्टेंट डेट पर आ जाए, जहां मैं कह रहा था कि ऑप्शन में यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। क्यों लेना है, कारण मैं अब आपको समझाता हूँ। अब आइए 25 तारीख पर, ठीक है? 25 तारीख की घटना को समझने से पहले 24 तारीख का चार्ट देखो। 24 तारीख को हुआ क्या है, उस पर अभी मैं फोकस नहीं रखूंगा। 24 तारीख को ट्रेड था या नहीं था, क्यों था, किस लिए था, क्या कारण था, वो अभी इग्नोर कर लीजिए। केवल ये समझिए, अगर एक बार आपको डेली चार्ट देखना है, क्योंकि हम लोगों की जो रीडिंग तैयार होगी ना, वो डेली चार्ट से तो रीडिंग तैयार होती है, लेकिन उसके लिए हम इंट्राडे चार्ट को देखते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको चार्ट लगाकर दिखा रहा हूँ। अच्छा, चार्ट लगाकर दूसरी जगह दिखा देते हैं। दो दो चार्ट खुले तो हैं यहाँ पर लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट, ठीक है? ये है हमारा निफ्टी का चार्ट, और इन निफ्टी में मैंने लगाया डेली चार्ट, ठीक है? तो देखो जरा, अब आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन की गणित क्या होती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कहाँ पर है भाई वो हॉरिजॉन्टल लाइन? ये है 25,000 का लेवल, ठीक है? यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है? अब इस लाइन को देखने के लिए यहाँ आओ, जहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना। अब ये साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी यहाँ पर कि क्या चीजें हो रही है, कैसे हो रही हैं, कहाँ पर आपने ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, कारण आपको जानने को मिलेंगे। याद रखना, ये हमारे प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही हैं। कहीं ये मत बोलना राहुल भाई आपका तो मॉड्यूल चल रहा था, वो कहाँ गया? मेरे भाइयों, ये मॉड्यूल का ही हिस्सा है। 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, 1 इंच भी जब तक वो खत्म नहीं किया, आपको इधर उधर होना नहीं। ये आज हमारा टॉपिक क्या है? प्राइस एक्शन विद न्यूज है। तो न्यूज़ तो कोई है नहीं, न्यूज़ के अकॉर्डिंग जब चीज़ें आती हैं तो वो मैं आपको समझा दूँगा, वो लाइव एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्रीवियस डे की न्यूज़ आपको भी भूल गए होंगे। तो प्रीवियस डे की न्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें थोड़ा कंपाइल नहीं हो पाती हैं, वो मैं लाइव मार्केट में समझाता हूँ, लेकिन जो उसका पहला टॉपिक है प्राइस एक्शन, उसको तो आपको कंप्लीटली ही सीखना पड़ेगा। ऑप्शन में देखिए, इस लेवल पर आपको कोई समझाएगा नहीं, क्यों नहीं समझाते? उसके अलग-अलग कारण हैं, वो समझाना नहीं चाहते हैं या वो समझाना नहीं जानते हैं या दिखता नहीं है उन लोगों को। ये चंचल कुमारी जी, चंचल जी, आपने पूछा लाइव आने का टाइम क्या है, तो लाइव आता हूँ 11:30 बजे से। हाँ, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा ना मैं कब लाइव आ रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक व्यवस्था की है, व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिस पर मैं तुरंत मैसेज डाल देता हूँ लिंक के साथ कि भाई मैं लाइव आ गया हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल है, वहां पर केवल आपको लाइव की ही नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। वहां पर वहां पर याद रखिएगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर आपको मैं सवाल भी भेजता हूँ कि ये देखो, आपकी ट्रेडिंग टेक्निका ऐसे सुधारने की कोशिश होती है, तो आप लोग उसको भी फॉलो करिएगा। एक चीज, हाँ, एक सवाल पूछा है, सर आप एंट्री और एग्जिट नहीं बताते हैं। मेरे भाई, एंट्री और एग्जिट बता दूंगा ना। जब पुराने बाजार में तो मैं बताता ही हूँ, नए बाजार में नहीं बताता हूँ। मतलब जो अभी चल रहा होगा उसमें नहीं बताऊंगा। क्यों आप अपने पैसे बर्बाद करना चाह रहे हैं? मैं अभी, अच्छा, पुराने में बताना, मैं बता रहा हूँ, पुराने में एग्जिट और एंट्री बताता तो हूँ यार, मैं कई बार बताता हूँ। एसएल में जब बता रहा हूँ तो इसमें एंट्री भी तो पता चल रही होगी। मैं एसएल की बात तो करता ही रहता हूँ, ठीक है? तो जो लोग, जिनको कई बार पता नहीं चल पाता है, तो उन लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर लिंक मिलेगा, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको सवाल भी भेजे जाते हैं, जो जो आपने पढ़ने हैं, काम के लिए सवाल हैं, वो भी आप लोगों को वहां पर दिए जाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए जी। अब एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इन चीज़ों को थोड़ा मिटा कर दिखाता हूँ, ठीक है? इनको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए, अब आप लोगों को एनालिसिस करना है, ठीक है? मैंने मान लो ये पुराना सब मिटा दिया यहाँ, ठीक है? ये मान लो आपके लिए व्हाइट चार्ट है यहाँ पर, ठीक?
ये मैंने सारा मिटा दिया। क्यों मिटाया इसका कारण बता देता हूँ, पता चल रहा कोई बोले क्यों मिटाया भाई। समझिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनालिसिस होती कैसे है। आप लोगों को सेम तरीका अपनाना है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं अपनाना है। अब आप लोग एक चीज को जरा नोट डाउन करिएगा, इस तरीके को जरा सोचिए। प्राइस एक्शन को देखना है ना। हाँ, बताते हैं भाई, बताते हैं। पहले एक तो सीख जाओ, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हो भाई। वैसे तो मैं कई बार बताता हूँ एंट्री और एग्जिट, लेकिन फिर भी आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं फिर भी आपको समझा दूंगा कहाँ पर एंट्री हो रही, कहाँ पर एग्जिट हो रहा है, वो सब भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो जरा, ये है आपके पास चार्ट। यहाँ चार्ट हुआ क्या है, इस दिन आप लोग नीचे आ रहे थे। अच्छा, ये ब्लैक ही ब्लैक का आ जाओ भाई, ब्लैक। इस दिन आप लोगों को पता है कि हम लोग नीचे आए हैं, इस लेवल पर आपको पता होगा 25,000 के नीचे गए हैं। उसके बाद अगले दिन ये वाला पॉइंट सिनेरियो तैयार हुआ है, और ये जो ग्रीन कैंडल बन गई थी उसी दिन, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद का चार्ट देखिए जरा। इसके अगले दिन हम ऊपर गए, लेकिन नीचे आने की कोशिश हुई। उसके बाद हमने अगले दिन फिर ग्रीन कैंडल बनाया, इसमें कुछ नहीं था भाई। इसमें ऑप्शन बायर को केवल शांत बैठना है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो आपको ऊपर नीचे दौड़ाता रहूं। यहाँ आपको कुछ नहीं है, शांत बैठना है। ग्रीन कैंडल बन रही है, शांत बैठ जाओ। कोई दिक्कत नहीं कहाँ की मोमेंटम हो रही है। मेरे भाइयों, आप लगातार रहते हैं ना, तो जो पहले दिन बनाया भी है वो भी नुकसान हो जाएगा। इस दिन आप लोगों को पता है कि ट्रेड हुआ था ये वाला दिन, तो इस दिन का जो बनाया है वो इस दिन में लोगों ने चौपट करा दिया। फिर बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट पता नहीं कहाँ जा रहा है। अब देखो, आप लोग कहाँ जा रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपको साफ पता है कि हमने लो को ब्रेक किया हुआ है, 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है, ऊपर जा रहे हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट चीज किसको देख रहे होंगे कि हमारे पास एक क्या है, प्रीवियस हाई बना हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। आप लोग याद करो जरा इसको, इस प्राइस एक्शन को जरा समझने की कोशिश करो। इस हाई को जब हम ब्रेक करेंगे, तभी तो हम लोगों को ये ऊपर जाने की उम्मीद तैयार होगी। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, अगर आप लोग याद करेंगे, तो हम लोग इस हाई को ब्रेक किया ही नहीं। यहाँ हमने हाई को ब्रेक किया नहीं, ठीक है। इस दिन हमारी ओपनिंग वैसे होती बहुत अच्छी जगह है, उस दिन बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मार्केट चेंज करने वाला है अपना सिनेरियो को। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 2300 तेज इस लेवल के आसपास भी नहीं गया, यहाँ ओपनिंग की और नीचे की तरफ आ गया। अब आप लोग इस चीज को जरा देखिए। मान लो आप लोग सोच रहे हैं कि हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इंगल्फिंग कैंडल है, कनुल कनुल देसाकर साहब, इंगल्फिंग कैंडल, बिल्कुल सही बात है, इंगल्फिंग कैंडल है। मैं कह रहा हूँ बना कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंगल्फिंग कैंडल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्राइस को इसने खा दिया है, नीचे की तरफ आ गया। ये तो एक अलग पॉइंट है ही है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंगल्फिंग कैंडल बनने से पहले आपके दिमाग में क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंगल्फिंग कैंडल तो बाद में बनी है। अब देखिए, जब ये जिस दिन ये बना होगा ना, उस दिन आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये वाला लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता, ऊपर की तरफ एक बार हिंट दिख जाती कि हम वापस जाने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग यही सोच रहे थे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक, जो भी लोग बायर ऊपर की तरफ चाहता है कि बाजार ऊपर की तरफ जाए, वो ये सोच रहा था कि एक बार मार्केट इस 330 के हाई को, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। सबकी उम्मीद यही थी, लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ पर खुलता है और सटक से नीचे की तरफ आने को तैयार हो जाता है। अब नीचे की तरफ आने को तैयार हो रहा है, तो आपके दिमाग में साइकोलॉजी क्या है, चेंजेस को समझिए, हमारे दिमाग में बदलाव कैसे हो रहा है उनको जानने की कोशिश करो। जब आप लोगों को पता है कि आप लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या इस साइकोलॉजी को समझो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट हमने बनाया है जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक। आप यहाँ नीचे से लगे हुए हो, आपको ऊपर की तरफ चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है, आपको बोला गया है ऊपर की तरफ चढ़ना है, ऊपर की तरफ चढ़ना है। अब मान लो आप इस पॉइंट टच नहीं करते हैं, उससे पहले नीचे आने लगते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे कि अब ये गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पकड़ पकड़ पकड़, आप यही कहोगे ना कि कहीं पर सपोर्ट ले, कहीं पर सपोर्ट ले, ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ चल। रेजिस्टेंस को भी हमने टच नहीं किया, उससे पहले ही हम नीचे गिर गए। समझिए, अगर आप लोग इस दिन का चार्ट देखेंगे, किस दिन का, ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है ये वाली, इस दिन का अगर चार्ट देखें, वैसे तो इस दिन कोई अगर इंगल्फिंग कैंडल बनी है अगले दिन ट्रेड मिलेगा, लेकिन इस दिन कोई, जो आदमी सोचेगा, अगर जो आदमी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा कि हम नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन पकड़ने के लिए जा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं नीचे से ऊपर को, फिर नीचे गिर रहे हैं, इस दिन अगर आप लोग देखेंगे तो इस दिन आपको बहुत सारे नेगेटिव टाइप के पैटर्न दिख रहे होंगे। वो इसीलिए दिख रहे हैं, मैंने उन पर बात नहीं की, लेकिन वो इसीलिए दिख रहे थे क्योंकि हम लोग उस टच पॉइंट को नहीं कर पाए, वहां से नीचे गिरने की कोशिश हुई। अब ये नीचे गिरने की कोशिश में क्या हुआ कि ऊपर जाने बचना तो है ही ना भाई। मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, मैं कहूं कि आपको यहां तक पहुंचना है और आप यहां से चढ़ते हुए चल रहे हैं, अब मान लो आप यहां से नीचे हुए गिरते आए, तो आप पहले कोशिश करोगे यार बच जाए, फिर कोशिश, फिर गिरोगे, फिर बच जाए, फिर गिरोगे, फिर गिरोगे। इस तरीके का पैटर्न बनेगा, और यही पैटर्न आपको इस दिन देखने को मिला है।
अब इस दिन की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने मैंने आपको बताया कि केवल आपका जो टारगेट पॉइंट है वो है ये वाला दिन। मैंने कहा इन 2 दिन जो आप अगर क्लियर कट चीज़ें देखना पसंद करते हो, तो आपको इन 2 दिन में ही ट्रेड मिला है। क्यों मिला है अब समझिए। अब यहाँ हुआ क्या, अब मान लो आपकी कैंडल बन गई, ठीक है? मान लो आपकी कैंडल बनकर तैयार हो गई। क्या हुई कैंडल भाई? तैयार हो गई कैंडल। अब एक रुको हाँ, ये कैंडल बनकर तैयार हो गई। अब मुझे ये बताओ, अब आप लोग एनालिसिस करके समझाओ मुझे, आप इस दिन रात में क्या एनालिसिस कर रहे होंगे? जब ये कैंडल क्लोज़ हो गई होगी, आप एनालिसिस क्या कर रहे होंगे? पहली एनालिसिस आपने की होगी भाई, इसने तो पुराने प्राइस को पूरा खत्म ही कर दिया है, ठीक है? इंगल्फ कर दिया है। लेकिन इंगल्फ करने के बाद भी एक बड़ी उम्मीद ये थी कि हम लोगों के पास एक बड़ा सपोर्ट ज़ोन था। याद रखिएगा, अगर हमने यहाँ पर एक ब्रेक नहीं किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम हाई ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन उसमें एक उम्मीद ज़रूर होती है, वो भी राउंड लेवल के आसपास। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आगे एग्जांपल आपको दिखाऊँगा इनके, कि राउंड लेवल के आसपास मार्केट फिर आता है, फिर बाउंस बैक करने लगता है। यानी कि यहाँ पर जब अगर बाउंस बैक होता, इतनी ही बड़ी कोई रेड ग्रीन कैंडल बनती। यहाँ पर छोटा-मोटा बाउंस बैक नहीं हो पाता कि कोई छोटी कैंडल बना दी, ना। यहाँ पर अगर बाउंस बैक करना था, तो बड़ा ही कोई कैंडल बनाना था, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। समझो, पर मार्केट ऐसा करता नहीं है। अब आपकी रीडिंग क्या यहाँ पर बनेगी? प्रीवियस डे की रीडिंग के अकॉर्डिंग, इसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आप अगले दिन क्या बनाएँगे? ध्यान से सुनो, आप बनाएँगे क्या कि भाई अगर ये बीच में खुल गया, क्योंकि गैप अप खुल सकता है ना, मान लो अगर ये गैप अप खुल गया 200 के बीच में, तो आप लोग क्या कहोगे कि भाई इसी बीच में घूम सकता है, या इंट्राडे के आसपास कोई पॉइंट होगा उसके ऊपर चले जाएगा। पहली रीडिंग आपकी गैप अप वाली हो गई, ठीक है? पहली रीडिंग क्या होगी? गैप अप वाली होगी। दूसरी रीडिंग जो बनेगी क्लोजिंग के आसपास, बोलेंगे फ्लैट खुलेगा। क्या खुलेगा? फ्लैट खुलेगा। तो फ्लैट खुलने वाली रीडिंग देख लीजिए। फ्लैट खुलने वाली जब आप कहोगे, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये नीचे की तरफ आएगा, 25,000 के आसपास सेम सपोर्ट ले सकता है, या सब 25,000 के आसपास कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ जाएगा। दूसरी रीडिंग ये हो गई, 2 रीडिंग हो गई ना। तीसरी रीडिंग देखिए, 3 रीडिंग हमेशा बनती है गैप डाउन वाली। गैप डाउन वाली रीडिंग अगर आप लोग देखेंगे, तो आपने करी गैप डाउन वाली रीडिंग। गैप डाउन के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लोजिंग हुई है, इसके चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लोजिंग अगर देखते हैं, तो ये क्लोजिंग है आपकी, नीचे हम लो लगाकर आए हैं 52 का। 52 का लो लगाया है, और क्लोज हम उस दिन हमने किया कहाँ पर? 99 पर, यानी कि 50 पॉइंट का गैप है। और मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या है? राउंड लेवल है। राउंड लेवल कौन सा है? 25,000 का लेवल है। अगर आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि जहां पर हमने सपोर्ट लेना था, जहां पर हमने सपोर्ट लेना था, अगर हम ऊपर से यहाँ पर आते तो सपोर्ट ले सकते थे। मान लो हम इसी जोन के नीचे अटक गए, तो अब हमें इस पर फंसना होगा कि ऊपर की तरफ चले जाएं, यानी कि फिर हमें इसको पकड़ना होगा ना, ऊपर की तरफ चले जाएं। यहाँ पर समझो इस चीज को, इस चीज को ध्यान से देखो। मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करो। आगे आपके पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अगर आप कम ट्रेड करेंगे ना, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो परसों एक मीम देख रहा था, एक आदमी ने लिखा था कि हफ्ते में आजकल 2 ही दिन ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा है। तो इस नीचे से मीम बना था, मीम ही था उसका नाम। और इसने कहा कि अरे, एक नीचे से क्या कह रहा है दूसरा, कि ये तो 4-5 साल जब लॉस करूंगा उसके बाद ही समझ आएगा। तो ये मीम का हिस्सा था। ना ना, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाएगा, समझना नहीं है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ये तो हम लोग एक चीज मान कर चलेंगे। मान लो मैं भी कह रहा हूं कि सपोर्ट लेकर यहाँ पर, मान लो ये गैप डाउन खुल जाए, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर चले जाए, ये तो पॉइंट हो सकता है। मेरे भाई, सपोर्ट लेना तो एक सिचुएशन है, और मान लो सपोर्ट नहीं लिया, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा उस पॉइंट पर, कि जब हम गैप डाउन यहाँ पर खुल गई, मान लो मैं कह रहा हूँ 25,000 का लेवल ही है, और मान लो हम इसके ऊपर खुलते हैं, तो हम यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लो हम गैप डाउन खुल गए, अब क्या करेंगे? गैप डाउन खुलेंगे, तुरंत ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा। अगर इसको रेजिस्टेंस की तरह नहीं मानना है, तो बहुत तेज यहाँ पर से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को लेकर आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का चार्ट, और 25 जुलाई की डेट, कौन सी डेट है? डेट है 25 जुलाई, ठीक है? 5 मिनट, यहाँ मैंने लगाया हुआ है, कहीं दूसरा चार्ट खोलना है तुरंत यहाँ पर, ये। अब यहाँ देखिए, ये 24 तारीख की सिचुएशन है। 24 तारीख की आखिरी क्लोजिंग देखो जरा। जो आप कंसोलिडेशन फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहे हो ना, ये सारी चीजें कहाँ पर हुई है? इस जोन पर हुई है, कंसोलिडेशन आखिरी टाइम पर। नेक्स्ट डे का नेक्स्ट सिनेरियो देखो जरा। मॉर्निंग का सिनेरियो अगले दिन देखो। मैं आपको क्या कह रहा था, कि अगर ये 25,000 के ऊपर हम सपोर्ट लेते, 25,000 के ऊपर हमारी ओपनिंग होती, एक करो, 25,000 के ऊपर ओपन होते, तो क्या करते? यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते, ठीक है? लेकिन अब हमारी ओपनिंग ही हुई है 25,000 के नीचे। तो मैंने आपको हर बार बताया है, इस बार भी बता देता हूँ। मान लो ये सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है? और ओपनिंग आपकी यहाँ हो रही है, तो पहली पॉइंट क्या है? आप इसमें रख करके, मान लो यहाँ पर से बॉल फेंकी, तो यहाँ आप लोग लगाओगे, तो यहाँ ये बॉल उछलेगी, धड़ 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 उछलेगी। हो सकता है ऊपर चले जाए, हो सकता है उछलने के बाद नीचे आ जाए। तो दोनों सिचुएशन में आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक? लेकिन
अगर मैं कहूं कि ये आपका सपोर्ट पॉइंट है, मैं अगर आपको कहूं कि ये आपका सपोर्ट पॉइंट है, आप अगर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर, लेकिन मार्केट खुलता कहाँ है, गैप अप खुलता, गैप डाउन खुलता है। आप लोग उस सपोर्ट जोन के नीचे ही खुल गए। अगर इस सपोर्ट जोन के ऊपर आने वाला बाजार होता तो क्या करता, बाजार तुरंत ऊपर की तरफ जाता, फिर यहाँ इस तरीके से सपोर्ट करता। लेकिन अगर आप यहाँ बाजार को देखेंगे, बाजार भाई साहब क्या कर रहे हैं, पहले नीचे खुले, पहले नीचे गए, पहले नीचे गैप डाउन खोले, ऊपर 25,000 को भी टच नहीं किया, नीचे गए और फिर ऊपर आने की कोशिश की। अब यहाँ चित्र को देखो, अब यहाँ पर भी जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पर दो तरीके के ट्रेड बनते हैं, एक जो एडवांस आदमी होगा और एक जो नॉर्मल आदमी होगा। एक जो एडवांस आदमी होगा, जो नॉर्मल आदमी। एडवांस आदमी कौन होता है, एडवांस आदमी का मतलब ये नहीं कि उसके चार पंख लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास थोड़ा सा प्रॉफिटेबल पॉइंट है, जिसके पास थोड़ा सा प्रॉफिटेबल पॉइंट है, वो लोग थोड़ा सा कई बार राउंड लेवल पर पहले ट्रेड ले लेते हैं। याद करना, आप लोग भी जब भविष्य में ये बन जाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी यही काम करोगे। लेकिन अभी समझ में नहीं आता है तो ये सारी चीजें थोड़ा हो जाती हैं। अब यहाँ देखो, चार्ट का पैटर्न देखिए। कई लोग कह रहे हैं कि आप एंट्री नहीं बता रहे हो, एसएल नहीं बता रहे हो। समझो जरा मेरे भाइयों, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी ओपनिंग हुई कहाँ पर। अरे ये इस पॉइंट पर मत समझिए कि ये पुराना चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इतना इजीली समझा पा रहा हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी को अपने दिमाग में डालो, ये WDI वाली, और सेम सिचुएशन को आगे की तरफ, अभी तो बहुत बार सिचुएशन आनी है, हर बार आप देखोगे तो मैं आपको वही चीजें समझाता हुआ दिखूंगा। अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर हमारी ओपनिंग यहाँ हुई, ठीक है। मान लो हमें ऊपर जाना होता तो हम क्या करते, सबसे पहले या तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते खुलते ही और फिर ऊपर की तरफ बढ़ते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ने क्या किया, नीचे आए, ठीक है। यहाँ पर तब इस पॉइंट तक बाजार आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पॉइंट पर भी पहुंच गया। अब जब हम यहाँ से बाउंस बैक हुए हैं, ये हम लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। अगर ये बाउंस बैक इस पुराने हाई को तोड़कर 25,000 एक बार टच कर देता ना, 25,000 एक बार टच कर देता, तो ये मानकर चलिए कि इस दिन बाजार ने इसी जोन में कहीं घूमना था। क्यों घूमना था, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। उनके ऐसे लग गए होंगे 40 और उसके बाद धीरे धीरे 25,000 के आसपास, तो वो जो बहुत तेजी से शॉर्ट करना शुरू करते हैं। आप लोग अगर ऑप्शन बायर हो, कुछ छोटा सा पैसा है, आप लोग चाहते हैं कि मैं भी ऑप्शन में ट्रेड लूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एनएसएस से लूं, तो अब यहाँ देखो जरा, पहले आपको एंट्री कहाँ मिलेगी। मान लो जो आदमी यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, पहला हाई ब्रेक नहीं हुआ, आपको कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इस लेवल पर गए हैं, अब आप लोग इस कंसोलिडेशन पर तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना तो अभी सीखे नहीं हैं, या आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये चीजें होती हुई लगातार देखी नहीं है। जैसे जैसे देखेंगे कॉन्फिडेंस अपना आप आ जाएगा। अब यहाँ देखो, समझो जरा चीज को, इसने 25,000 के लेवल को क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। इस दूसरे वाले ने इस पहले वाले को ब्रेक नहीं किया, आपके सामने ही चित्र है। उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आए। कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि इसी जोन में 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देखकर चित्र को, तो उस कुछ लोगों ने तो इसी जोन पर ट्रेड लिया होगा। कारण बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर क्या है, राउंड लेवल है। राउंड लेवल है, एक छोटा एसएल है। कितना एसएल है, छोटा एसएल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है। हो सकता है, याद रखिएगा, जिसने पहले ट्रेड लिया है ना, हो सकता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल भी जाए। याद रखना, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल भी जाए, क्योंकि उसको क्या पता होगा कि बाजार यहाँ से नीचे जाएगा। अगर यहाँ से इसके ऊपर रहकर सपोर्ट करता है तो हो सकता है वो ऊपर चले जाए या इस बीच में घूमने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे लक्षण दिखते नहीं है बाजार में। जब आप लोग थोड़े बहुत स्टॉक के चार्ट भी साथ में देखते हैं, तब आपको ये चीजें पहले ही नजर आ जाती है कि होने वाला क्या है। सुनिए, अभी ये जो रिवर्सल आया होगा ना इस दिन का, मैं याद कर पा रहा हूँ, या मुझे जहां तक भरोसा होगा कि किसी बड़े स्टॉक ने, या तो रिलायंस ने, या तो बजाज फिनसर्व ने, या तो एचडीएफसी ने एक कैंडल कोई ग्रीन बनाई होगी, इसीलिए ये झटका ऊपर की तरफ आया है। ये और कोई रीजन नहीं है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद के कारण को समझिए। उसके बाद हम लोग इस जोन पर देखें। अब आप लोग कहते हो कि आप लोग नहीं बताते हो, ये देखो, यहाँ देखो कितनी देर कंसोलिडेट किया है भाई। जब इस लो पर हमने रुकना है, क्यों रुक रहे हैं हम, एक आदमी बताओ। मान लो ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किसके जोन में हम रुक रहे हैं, हम लोग नीचे जाने वाले के जोन में रुक रहे हैं, यानी कि हावी यहाँ पर यही होगा। अब आप यहाँ पर रुकते तो हावी कौन होता, ऊपर ले जाने वाले लोग। नीचे ले जाने वाले के मुंह पर खड़े हैं, बाग के मुंह पर खड़े हैं, बोल रहे हैं कि बच जाएंगे। कैसे बचेंगे मेरे भाइयों, जब जोर लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। अब अगर आप कैंडल भी देखते हैं वहां पर जो बन रही है, उन कैंडलों का चित्र देखो जरा, बड़ा मूव कर देता हूं, यहाँ देखो जरा, इस पैटर्न को देखो जरा, क्या चित्र बन रहे हैं यहाँ पर, चित्र क्या बन रहे, चित्र को देखिए जरा, मतलब कैंडल कैसी बन रही है, इसको देखिए।
ये कैंडल मैंने कहा कि इसमें बाइंग और सेलिंग वाले लोग हैं, कुछ बेचने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं। आप लोग उस ज़ोन पर ट्रेड कर रहे हो जहाँ पर से नीचे गिरने वाली है गंगा, ठीक है? अब इस ज़ोन पर चित्र कैसा बन रहा है? बायर लोग ज़ोर लगा रहे हैं, सेलर लोग खत्म कर दे रहे हैं, नीचे आकर क्लोज़ कर रहे हैं। अगले वाले को क्या इंडिकेशन मिलेगा? इस वाले को इंडिकेशन क्या मिलेगा कि भाई ज़ोर तो लगाया था बायर लोगों ने, चलो हम भी एक बार लगा कर देख लेते हैं, लेकिन आखिरी दम तक फिर दम तोड़ दिया। अब ये लास्ट में जो कैंडल बनी है ना, ये बीच वाली कैंडल, ये इतनी भयंकर कैंडल है, ये बनी तो ग्रीन है, लेकिन ये बता क्या रही है? ये बता इस वाली कैंडल में क्या पता चल रहा था? इन पहले वाली कैंडल में पता जो चल रहा था हमें, कैंडल से साइकोलॉजी से हमें क्या रीडिंग आ रही थी? ये रीडिंग आ रही थी कि बायर लोगों ने जोर लगाया। क्या रीडिंग आ रही थी? बायर लोगों ने जोर लगाया, लेकिन आखिरी दम पर नेगेटिव लोगों ने बराबर कर दिया मामला। फिर अगली कैंडल में क्या रीडिंग मिली कि अब बायर लोगों ने फिर से जोर लगाया, क्योंकि पहली रीडिंग से ही अगली वाले तैयार हैं कि बायर लोग जोर लगा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से जोर लगाया और अगले वाले सेलर ने फिर से नीचे की तरफ किया। लेकिन यहाँ पर सेलर ने इस बार थोड़ा-सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी, यानी कि बायर थोड़ा-सा हावी रहे लास्ट टाइम पर। उसके बाद की कैंडल बनी है बहुत खतरनाक। उसके बाद की कैंडल ने क्या कहा है कि यहाँ देखो, उसके बाद की कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर, ये नीचे वाली साइड, ग्रीन कैंडल का नीचे वाला साइड। हुआ क्या होगा समझिए। हुआ ये होगा कि पहले या तो नीचे गया होगा, क्या हुआ हो? अगर 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा, लेकिन जो मोटा-माटी आप समझने की कोशिश करो कि बायर लोग ऊपर ले जाने की कोशिश की, ठीक है? सेलर लोगों ने नीचे ले जाने की कोशिश की। बायर लोग ने कहा कि ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, वो बीच में लेकर आए, ठीक है? सेलर लोग नीचे ले गए, तो उन्होंने कहा कि चलो बीच में चलो, डिसाइड हो जाएगा। ये बन गई इनडिसाइसिव कैंडल, जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि अगला होने क्या वाला है, किसी को मैसेज नहीं मिल रहा है। मैं अगर कहूँ कि भाई देखो, किसी ने जोर लगाया 100 पर गया, तो वो लोग आदमी इसको लेकर फिर से 50 पर ले आए। जो लोग नीचे ले जाने वाले थे, वो भी पहले 0 पर गए, वो भी फिर ऊपर 50 पर लेकर आ गए। अब हुआ क्या यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ। बीच में ही आप लोग खड़े हो गए। बीच में खड़े होने का मतलब है कि अगली कैंडल बन जाएगी एक डिसीजन मेकर, क्योंकि लड़ाई जब बीच में आ जाती है ना, बीच में आ गई लड़ाई, फाइनल पॉइंट चाहिए कि किस साइड को जाना है, किस साइड। ऑल वाला जो पॉइंट होता है ना बैडमिंटन में भी, ऑल ऑल होते जाता है जब, तो उसके बीच में क्या होता है कि अब फिर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लड़ाई चल रही है। अगली कैंडल को आप लोग चित्र डिसाइसिव मान लीजिए कि भाई अब ये कन्फर्म ही हो गया कि हम नीचे जाएँगे। ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल ने तय कर दिया था नीचे। अब यहाँ अगर आप लोग एंट्री लेंगे तो मेरे भाइयों एसएल पहले तो ये बनेगा, ये देखो। पीक मार्केट इसी हाई को, ये एसएल आप लोगों का है। कितना छोटा एसएल है? 50 पॉइंट है, नीचे कितना पॉइंट है भाई? ये है 25, ये कितना 20 इधर है, तो ये कितना होगा 10 होगा। हाँ, तो ये 10 मानकर चलो, ठीक है? अब इसके ऊपर से 10 मानकर चलो, ये कितना है? 10 50 40 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉपर इंडेक्स के अकॉर्डिंग एसएल बन रहा है, जो निफ्टी में मिलता ही मिलता है। इस चीज हाँ, ये वाली जो कैंडल बनी है ना ये बीच की, इनडिसाइसिव का मतलब कैसे पता चल रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, इनडिसाइसिव का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि आप लोग गए, मान लो अगर मैं कहूँ कि 10 लोगों ने कहा कि इधर जाना है, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो नीचे आए, यहाँ पर आए जीरो से, और 10 लोगों ने कहा नीचे जाना है। अब ये फैसला क्या हो गया? जीरो जीरो हो गया ना। 10 लोग कह रहे हैं उधर जाना है, 10 लोग कह रहे हैं इधर जाना है। तो ये इनडिसाइसिव ही मामला हुआ कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, वोटिंग भी हो गई, सब बराबर ही हो गया। तो वोटिंग होने के बाद वाली जो कैंडल होती है ना, जो एक वोट पड़ता है, वो सब बता देता है कि किधर को जाना है। और उसके बाद हम लोग नीचे आए हैं और एक छोटा पैटर्न और बहुत सही ट्रेड यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। कंफर्म पैटर्न था। पैटर्न क्या था? ट्रेड छोटा बड़ा जो भी हो, लेकिन कंफर्म पैटर्न था कि भाई ये होगा ही होगा। याद रखो। उसके बाद भी अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, अगर उसके बाद भी ध्यान से देखते हैं, जो लोग निकल जाते हैं क्योंकि इस पर निकल गए होंगे, इस ज़ोन में तो प्रीमियम कम होंगे, ये ऊपर गए, ऊपर जाने के क्रम में ध्यान से देखोगा, अगर प्राइस को अगर आप लोग पढ़ पाते हैं, तो प्राइस को पढ़ने की कोशिश करो। जब हम ऊपर गए हैं यहाँ भी, ऊपर जाने के क्रम में ये हाई लगा। इस हाई के क्रम में आप देख रहे हैं जहाँ से हम ब्रेक करके गए ना, उसी के आस-पास से हम नीचे आ गए, ऊपर नहीं गए। इसी के आस-पास हमने टच किया और फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ आ गए और ये प्रीमियम फिर से नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ट्रेड देखना है। ये वाला ट्रेड नहीं है, ये वाला ट्रेड नहीं है। ट्रेड आपको जो मिल गया है उसके बाद शांत रहना है। अब यहाँ पर किसी को 20 अब क्योंकि बहुत फ्लो में तेज़ी से आए हैं, तो कम से कम 30 पॉइंट के आस-पास यहाँ पर आप लोगों को मिले होंगे। तो 30 पॉइंट का मतलब क्या है? सर डाउन साइड में पोजीशन लेते ना, कल गैप अप खुलेगा। अब इस चीज को सर समझो, इस चीज को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो आगे देखिए, आगे की रीडिंग कैसे तय होगी, नेक्स्ट अगले दिन भी तो काम करना है ना। ऐसा तो नहीं आज लिया, अब कल की ओपनिंग पर आपको सोचना है, प्लान बनाना है। तो यहाँ देखो, कल की ओपनिंग के लिए आप आगे बढ़ो। 12 बजे 1-2 बजे यहाँ पर ये खेल हुआ, पूरे दिन कंसो अब देखिए इस अब जो आदमी, मान लो किसी को यहाँ पर, अब देखो कुछ कुछ लोगों ने क्या गलती की होगी, यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, यहाँ पर इस जोन पर।
ये गलती क्यों है? क्योंकि आप लोग देखो ज़रा, आप 920 से आ रहे हैं, 920 से 840 पहुँच गए। कितने पॉइंट की मोमेंटम हो गई भाई? 80 पॉइंट की मोमेंटम तो इसी ज़ोन में हो गई, ये वाली। 80 पॉइंट की मोमेंटम के बाद आप सोच रहे भाई नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना गिरता ही रहेगा। यहाँ से यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, बचना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बीच में भी आपको यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट दिख गए होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा ट्रेड लेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान होता है। ठीक है, वो पैसा चार्जेस में कट जाएगा। तो किसी को मान लो यहाँ पर पहले दिन 30 पॉइंट मिले, कितने पॉइंट मिल गया भाई? 30 पॉइंट। शांति से बैठा है वो आदमी, देख रहा है चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, चुपचाप बैठा है। अब आगे की प्रोसीजर को समझो। अगले दिन क्योंकि काम करना है ना, अगले दिन का प्रोसीजर तैयार रखना है, तो अगले दिन को सिनेरियो को समझिए। अगले दिन के सिनेरियो को समझने की कोशिश करो कि अगले दिन रिस्क कहाँ लिया जाता है, कैसे चीजें होती है, पैटर्न को तो समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ देखो, अगले दिन हम क्या, अगर रात में हम रीडिंग करेंगे तो क्या रीडिंग करेंगे कि भाई जहां हमने कल कंसोलिडेट किया है, इसी बीच ये कंसोलिडेशन पॉइंट है ना कल का, अगर आप लोग याद करेंगे ये कंसोलिडेशन पॉइंट है हम लोगों का। ठीक है, मान लो ये वाले चित्र अभी नहीं दिख रहे हैं आपको। अगर मैं आप लोगों को ऐसा चित्र बनाऊं, क्योंकि एक ही चार्ट ये है, तो अब मैं अगर इस तरीके से चित्र को आपको समझाऊं कि अगर ये मैं ये मिटा दूं, मतलब इसको मैं व्हाइट कर दूं, तो आप लोग मुझे जरा बताओ हाँ कि क्या रीडिंग तैयार हो पाएगी। ठीक है, डेली चार्ट आपको पता है कि नेगेटिव है, अगर डेली भी दिखाना है तो वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, डेली भी देख लो एक बारी, ये वाला है डेली चार्ट। अगले दिन की सिनेरियो क्या आपकी तैयार होगी उसको, अबे यार शिट, अब ये मिटाना पड़ेगा पहले। यहाँ देखो, अगले दिन की रीडिंग कैसे तैयार होगी इसको समझने की कोशिश करो। मैं मान लो आप लोग यहाँ खुले हैं, कहाँ खुले हैं, ये आपने क्लोज किया है ना ये वाला। अगले दिन आप लोग कहाँ के लिए तैयार रहेंगे? आपको पता है कि 25,000 का लेवल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आपको ये भी जानकारी है कि अब हम अगले टाइम से नीचे की तरफ का ही प्लान करेंगे, ये भी पता है। लेकिन केवल इतना ही पता नहीं होना चाहिए आपको, आपको कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए। आपको ये भी देखना है कि प्रीवियस टाइम पर मार्केट किन जोनों में घुमा हुआ है। ठीक है, घुमा हुआ है, ये जोन जो बीच का है ना, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस जोन में पहले हम बहुत टाइम बिता चुके हैं। तो ये भी आप लोगों को जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब मोमेंटम ढूंढ रहे हैं ना तो पीछे भी देखना पड़ता है। अब यहाँ देखो, इस कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोगों की मोटा माटी क्या रीडिंग तैयार होगी इसको समझिए जरा। मैं यहाँ पर इसको पहले व्हाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जरा देखो, मैं अगर इसको मिटा देता हूँ, ये वाला ये भी मिटा, ये भी, यहाँ भी ऐसे ऐसी कुछ बनाई पैटर्न। ठीक है, ये सब मिटा दिया है ताकि ये व्हाइट आप लोगों को दिखे। अब इस चीज को देखो जरा, इस कैंडल के अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस करना जरा शुरू करिए। आप लोग भी जरा देखिए, देखिए भाई सब लोग देखिए जरा। अगर मैं कहूं कि आप लोगों की जो ये कैंडल है इसके अकॉर्डिंग आप आज क्लोज करे हैं, अगले दिन के लिए आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। समझिए, अगर आप लोग क्या रीडिंग करेंगे कि भाई अगर जहां पर लास्ट आवर में कंसोलिडेट किया है, फ्लैट खुल जाए अगर हम, और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे जाएं तो हम लोगों को एक नीचे का पॉइंट मिलेगा। पहली रीडिंग तो यही होगी। दूसरी रीडिंग आप लोग निकालेंगे कि भाई गैप अप खुल गया, अगर बीच में खुल गई। बीच में खुलने का मतलब क्या है कि अगर हम इस बीच में खुलते हैं तो बीच का लेवल बहुत बड़ा है, या तो हम 25,000 के लेवल के आसपास खुलें, इस राउंड लेवल से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए तो फिर से राउंड लेवल नीचे की साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कहाँ का लेना है? नीचे का ही लेना है, क्योंकि ये किसने बताया है? ये बताया है WDI ने। ऊपर की साइड का नहीं लेना है, चाहे कितना भी ट्रेड मिल रहा हो, ऊपर की साइड जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि WDI ने कह दिया कि हम डाउन साइड, डेली डाउन साइड, इंट्राडे डाउन साइड। जो भी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये नजरिया आपका पूरा चार्ट देखने के तरीके को चेंज करने वाला है। मैं आप लोगों को यकीन मानकर कह सकता हूं कि आप लोग 2-4 दिन एक बार बैठकर समझिए इस तरीके को, फिर आप लोग अपनी चार्ट एनालिसिस करने के तरीके को खुद ब खुद बोलेंगे, राहुल भाई यार आपने जो बताया था ना वो थोड़ा फिर से बताओ, थोड़ा समझ में तो आ रही कहानी। आप लोग खुद ब खुद, मैं अपने तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सचमुच में ये पॉइंट बता रहा हूँ। जिन भी लोगों को मैंने आजकल आज तक फेस टू फेस भी ये चीजें समझाई कि भाई तू ये तरीके से देख कर देख एक बारी, उन लोगों ने फिर से आकर बोला है कि तुम फिर से बताओ जरा क्या बता रहे थे, ब्रो समझाओ थोड़ा सा और डिटेल में चलो। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ। इस दिन के अकॉर्डिंग आपकी 3 रीडिंग निकल कर आएगी, एक गैप अप वाली, एक फ्लैट वाली और एक गैप डाउन वाली। 3 रीडिंग आती है हमेशा हमेशा। पहली रीडिंग में आपको पता चला कि यार जहां पर कंसोलिडेट किया होगा प्रीवियस डे में, उस जोन में अगर खुलता है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि फ्लो नीचे की साइड को है तो हमें नीचे की साइड का ट्रेड मिलेगा। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में अगर हम गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुलने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी भाई? या तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे गैप अप खुलने के बाद, लेकिन ऊपर की साइड का ट्रेड नहीं लेना है। आपको देखना है कि आप 25,000 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका पुराना प्राइस वही है। या तो बीच में कोई प्राइस बनाएगा, या तो उसके आसपास देखेंगे वहां क्या हो रहा है ना। बीच में भी तो कुछ बना होगा, केवल बड़ी कैंडल सीधी तो नहीं बन जाती है। बीच के प्राइस को देखेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस लेगा, वहां से नीचे आएगा, उस पॉइंट को आप कंसिडर करेंगे।
लेकिन ट्रेड लेना है नीचे की साइड का। बस ये बात आपने याद रखनी है। और ये कैसे पता चला? ये बताया डब्ल्यूटीआई ने। तीसरी कंडीशन गैप डाउन वाली, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खुले हैं, अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं तो फिर क्या करना है? शांत बैठना है, चीज़ों को देखना है क्या कर रहा है मार्केट, कितना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, शांत बैठकर देखेंगे, चेकआउट करेंगे क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है और फिर इस पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो उस तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा। अब होता क्या है? होने वाली जो प्रक्रिया हुआ क्या नेक्स्ट डे हुआ क्या है भाई? हुआ क्या है कि हम लोग खुले हैं, लगभग हम लोग गैप डाउन खुले थे लगभग, ठीक है, ज्यादा बड़ा तो नहीं पर खुले थे गैप डाउन। उसके बाद क्या हुआ है वो आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेकर दिखाते हैं। अब देखिए, अगले दिन हम क्या खुले हैं? गैप डाउन खुले हैं। आप लोगों को एज यूजुअल दिख रहा होगा, कई लोगों को ये पॉजिटिव कैंडल दिखी है, सब लोगों को दिखी है। कई लोग कहेंगे भाई गैप डाउन खुला, पॉजिटिव कैंडल बनी, चलो क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेते हैं। ये लोग बनते हैं तीतर बनते हैं, फिर कहते हैं कि क्या हो गया मेरे भाइयों, जब डब्ल्यूडीआई ने बोल दिया है कि ट्रेड कौन सा लेना है, डाउन साइड का ही लेना है। याद रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको, आप लोग मैं उम्मीद करूंगा चेक करेंगे। मैं थोड़ा सा खड़ा होकर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा खड़े होना पड़ेगा। नहीं राम, ठीक, कैमरा भी खड़े कर देता हूँ, आप लोगों को आवाज आ जाएगी। ठीक है, समझिए चीजों को, मुझे दिख रही है चीजें। हाँ, अब क्या है कि टेबल ऊपर नहीं हो सकता। मैं अब इसके बाद वो वाला सिनेरियो लेने वाला हूँ कि पूरा सिनेरियो ही ऊपर आ जाए, मैं खड़े होकर आपको समझा सकूं। ठीक है, स्क्रीन तो चलो हो जाती है लेकिन टेबल नहीं हो पाता है। अब यहाँ देखिए, इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि जब हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल बनी है, पॉजिटिव गैप डाउन बनी है, कई सारे लोग क्या करें, तीतर बनेंगे, चलो ऊपर की तरफ को लेकर चलते हैं। होगा क्या? जब आप ये ऊपर की साइड को जाने की कोशिश करेंगे ना, उल्टी साइड को, तो ये वॉलेटिलिटी आपको समझ में आएगी। पहली बात, जब डब्ल्यूडीआई ने कहा है कि डाउन साइड को ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, तब आपको उल्टी गंगा क्यों बहानी है? अगर मैं कहूँ आपको कि भाई गंगा की साइड को ही चलना है, आप लोगों को पता है उत्तराखंड में, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, उत्तराखंड नदियों का राज्य है, यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती है। जब नदी ऐसे नीचे को जाती है, तो बोटिंग भी नीचे को ही होती है ना, आसानी से। अगर आप अपोजिट जाने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे थोड़ी बहुत, 100 मीटर 50 मीटर चले जाएंगे, वो भी मुश्किल है। लेकिन आसानी से जो फ्री फॉल हो जाए, तो उसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे की साइड, जिधर को गंगा बह रही उधर की तरफ जाएंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा ना। अब देखो, नदी क्या कह रही है? नदी कह रही है कि नीचे की साइड को चलना है, हम लोग कह रहे हैं कि उल्टे जाने की कोशिश हो रही है। डब्ल्यूडीआई ने इसी कॉन्सेप्ट पर डब्ल्यूडीआई बना है, उसमें नदियों का इंपॉर्टेंट रोल है। डब्ल्यूडीआई ने बोला है नीचे की साइड का, तो मतलब नीचे की साइड का। अब हमें ट्रेड ढूंढना है नीचे की साइड का, कहाँ पर सेटअप मिलता है, कहाँ पर क्या होता है। देखिए, अब सबसे पहले एक घटना जो घटी है उसको देखते हैं। हम लोग ऊपर गए, ऊ- ऊपर गए बिल्कुल क्लोज के आसपास, यहाँ पर से नीचे आए, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ गए। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने में एक बड़ी जो काम हुआ है, काम नहीं भी हो पाया है और हुआ भी है। ये प्राइस को मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें दिखे। अच्छा, पर इसमें अलर्ट लग रहा है, लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की पर वो हुई नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो हल्की डॉट डॉट लाइन आ रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ये हमारा कल का रेजिस्टेंस है, जहां पर हमने सबसे पहली बार रेजिस्टेंस लिया है। तो आपको ये ऑप्शन बाजार में ये चीजें अब नहीं देखने को मिलेंगी कि जहां पर मार्केट पहली बार रेजिस्टेंस लेता है, जो स्विंग बनाता है। देखिए, ये वाले स्विंग भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्विंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 916 वाला है। ठीक है, जहां पर मार्केट ने पहली बार रेजिस्टेंस लिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग हमारा है। उसके बाद देखेंगे अगर आप लोग, अगर कई सारे लोग जो तेज होते हैं, या तेज होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट मतलब पॉइंट ज्यादा हमारे पास है, प्रॉफिट के पॉइंट हमारे पास ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा क्या होंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंट रहने के क्रम में आपको मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इस नेगेटिव कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, उनका ट्रेड देखो क्या बना है नीचे। खैर, ये हर कोई नहीं ले पाएगा, मुझे पता है, ये नहीं ले पाते हैं हर कोई। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, तब तक ये काम उसका नहीं है। मान लो ये छोड़ दो, अभी लोग छोड़ दीजिए वो, पर ये आप लोग देख लीजिए कि चीजें कहाँ से बदली हैं। प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट को हमने टच नहीं किया, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, उसके नीचे से ही हम डाउन आ गए। ये आपको डाउन मार्केट में बहुत बार देखने को मिलेगा, जिसको कहते हैं सेल ऑन डिप, जो हम बाय ऑन डिप कहते हैं, नीचे से ऐसे, वही सेल ऑन हाई पर होता है, सेल ऑन हाई पर होता है। तो ये भी आप लोगों को समझना है। लेकिन अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, जो इजी सिंपल है, जो एक आसान नया बच्चा कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करो। वो जो नया बच्चा बता पा रहा है, वो क्या बता पा रहा है? उसको क्या दिखा? उसको दिखा, वो इंतजार कर रहा था, सुबह से शाम इंतजार हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको मिले हैं, पहला लो मिला है, दूसरा जब हम नीचे आए हैं ये वाला लो मिला है, उसके बाद ये लो बना है एक,
फिर ये लो बना है, और इन सब लो के आसपास क्या बना है, कंसोलिडेशन बना है। और ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक हुआ है मेरे भाइयों, नीचे की तरफ देखो जरा, ये देखो, ये क्लियर कट आप लोगों को चीजें दिख नहीं रही है, आपको थोड़ा चित्र बदल बदल कर देखना है। 15 मिनट पर देखिए, अब 15 मिनट पर जाऊंगा तो फिर बहुत उधर चले जाएगा। 15 मिनट पर अगर इसको देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि भाई जब पूरा कंफर्म हो जाए, श्योरिटी मिल जाए, उसके बाद ही काम करूंगा। उसके बाद वालों के लिए भी देखो, जब हमने ऑल टाइम जो मॉर्निंग का हाई लगाया था ना लो के आसपास, उसके नीचे जब हमने सस्टेन किया, तो यहाँ देखिए हमने पूरा पैटर्न दिया है नीचे की तरफ का, लेकिन ये बहुत लेट पैटर्न हो रहा है, क्योंकि हम 860 910 से हम नीचे से ऊपर से आ रहे हैं, तो ये लेट आपको मिल रहा है। अब वो प्रॉफिटेबल क्यों हो रहे हैं उसमें, समझने की कोशिश करो। ये ट्रेड सक्सेसफुल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप नदी के साइड में जा रहे हैं। ये आपको इतने दूर आने के बाद भी कोई ट्रेड आपके फेवर में चल जाए, यहाँ देखो जरा, इतने दूर जिस आदमी ने यहाँ पर लिया होगा कि डर डर के ले लिया चलो, उसके फेवर में भी बाजार गया है। वो इसलिए ही गया जा पाया है क्योंकि हम लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। ये गंगा जो नीचे की तरफ बह रही थी, इसी के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो यहाँ पर तय हुआ है। समझ जाइए इस चीज को। वैसे एक्चुअल में जो प्रॉपर ट्रेड बनता ना, वो इस जोन में बनता। अगर आप इस हाई, ये जो लो है ना, इसको मार्क कर लेते, इस लो को आप एक प्रॉपर लो मानते, क्योंकि मॉर्निंग से जो लो बने हैं हमारे, वो यही लो था। ठीक है, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, क्या कि आप सवाल पूछ दिया एडवांस वाला, आप जवाब देना मजबूरी है, तो इस वजह से ये सारी चीजें आप लोगों को समझाई जा रही हैं। फिर हम यहाँ से नीचे आए हैं, तो ये कहानी बनी है। यही 2 दिन मैंने आपको बताया। मैंने क्यों बताया 2 दिन, क्योंकि अगले दिन देखो बाजार ने क्या किया है। अगले दिन का पैटर्न समझो जरा। अगले दिन बाजार, देखो जरा, अगले दिन बाजार ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होगा, ये इस तरीके का पैटर्न बना दिया। ये देखो, लो को सपोर्ट करते हुए ऊपर चले गए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग यहाँ मत लो, पर जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यही तरीका अपनाना। अब जब WDI ने बोला क्या है कि नीचे की तरफ को चलना है, तो फिलहाल नीचे की तरफ। अब क्या है, बाजार बीच में घूमने लग गया। क्या करने लग गया, घूमने लग गया। ये यहाँ पर सपोर्ट क्यों ले रहा है, इसके पीछे मेरे पास कारण है। यहाँ पर सपोर्ट लेना ही लेना था, कारण था यहाँ पर सपोर्ट लेने का, लेकिन मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पहले गाड़ी पर एक दो गियर मारने तो सीखो, ड्रिफ्ट मारना अपना आप सीख जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तो आपको आपको लग रहा होगा कि यार हमारा ये ट्रेड मिस करा दिया। मेरे भाई, मिस नहीं कराया है, आपके बहुत पैसे बचाए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप ऊपर नीचे सोचोगे ना, यहाँ पर तो आप ले लोगे, फिर अगली बार में क्या करोगे, अगली बार आपको समझ नहीं आएगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो आप लोग उस तरीके से वहां पर चीजों ने फंसा देना है आपको, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ केवल पहले एक साइड का चलो, तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर लेना है कहाँ पर नहीं। मैं